हेलो दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र कुमार। आपका यूट्यूब चैनल माँ दृष्टि कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं 2 अंकों का वर्ग निकालना। 2 अंकों का वर्ग निकालना, चाहे जितनी भी संख्याएं हों, 2 अंक की हों, 1 से 100 तक वर्ग निकालना सीखें, जो हमने बोर्ड पर लिख दिया है। तो आज हम सीखेंगे 1 से 100 तक का कोई भी वर्ग हो, किसी भी तरह का हो, आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों के सामने शुरू करने जा रहे हैं वीडियो। ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, आप लोगों को वर्ग निकालना है। उससे पहले आप लोगों को 10 तक का तो वर्ग पता होना चाहिए, क्योंकि 10 तक का जब तक वर्ग नहीं पता होगा उससे आगे आप लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो 10 तक आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम बताते हैं वर्ग कैसे निकाला जाता है। आ जाओ। दरवाजा बंद कर दो, आवाज ना करो। बंद कर दो और बंद कर दियो। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 10 तक का वर्ग। उसके बाद ही 100 तक के वर्ग सारे सीख सकते हैं। उससे पहले हम आप लोगों को बताएंगे जिसमें लास्ट में 0 अंक हो। जिसमें क्या हो? 0 अंक हो। जैसे क्या है, 10 है आप लोगों के सामने। कितना? 10। इसका अगर हमको वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो एकदम सिंपल तरीका है सीखने का। जो सिंपल तरीका क्या है, लास्ट में कितने अंक है? इसमें 1 अंक है, वो भी 0 वाला। 0 अंक जिसमें एक लास्ट में हो उसको क्या करना है? डबल बना के लिख देना है। अगर 1 है तो डबल बना के 0 लिख देना है, बस। ठीक है ना। अब 1 का वर्ग हम लोग सीख चुके हैं, क्योंकि क्या है, 1 का वर्ग हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। तो अब 10 का वर्ग निकाला कि नहीं आसानी से? ठीक है ना। तो 0 अंक की जितनी भी संख्या होंगी उनको हम आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से कोई संख्या और भी ले लो। जैसे आप ले ले 30। 30 का वर्ग निकालना हो आपको तो क्या करना है? 30 का वर्ग निकालने के लिए क्या करना है, हमने बताया कि जो लास्ट में अंक 0 दिखाई दे रहा है उसको क्या करना है? डबल करके हमको लिख देना है। तो डबल करके कितने 0? 2 0 लिख देना है। अब 2 0 लिखने के बाद अब क्या करना है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। बस हमारा 30 का स्क्वायर निकल आया आराम से। ठीक है ना। 30 का स्क्वायर निकल आया है। इसी तरह से लास्ट में जितने भी अंक में 2 अंक तक के 0 मिलते हैं उनको इसी तरह से हल करना है। इसी तरह से और कोई ले लो। मान लो आपको कितना निकालना है? 50 का वर्ग निकालना है। कितने का? 50 का। तो 50 का वर्ग निकालना है तो इसे क्या करना है? लास्ट में 0 अंक है, 0 को डबल कर दो। डबल करना है। 5 का स्क्वायर आप लोगों को पता होगा कितना है? 25। तो कितना होगा? 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। ठीक है ना। उसी तरह से और कोई अंक ले लो। जैसे कोई 70 ले लो। कितना लेना है? 70। और लास्ट में 0 कितने अंक हैं? 1। तो डबल कर दो। अगर 7 का स्क्वायर तुम लोगों को पता है कितना होता है? 49। 7 7 49। तो 70 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 हो गया। ठीक ना। तो लास्ट में अगर 2 अंक वाली संख्या कोई भी हो, अगर लास्ट में 0 हो, क्या हो? लास्ट में 0 हो तो उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक ना। आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना क्या है कि जो लास्ट में 0 अंक आए, उसको क्या करना है? डबल कर देना है। और उससे पहले और फिर आगे वाली संख्या को क्या करना है? हमको तो स्क्वायर कर देना है। क्योंकि हमने बताया है कि अगर 1 से तुमको 10 तक का वर्ग नहीं पता है तो फिर सीखने में दिक्कत होगी। और 1 से 10 तक का वर्ग अगर पता है तो चाहे जितना भी कोशिश करो हम तुमको सिखा के रहेंगे। ठीक ना। कि हम नहीं सीखेंगे तो हम आप लोगों को सिखा के रहेंगे। अब ये 70 का हमने बता दिया। अब 70 का इसके बाद ले लो 90 का ले लो। कोई भी 0 अंक हो सकता है। ठीक, हम बीच बीच का बता रहे हैं। 0 अंक का कोई भी तुम लेकर हल कर दो, जरूरी नहीं कि हमने जो बताया वही करना है। 0 अंक जो लास्ट में हो वही बताओ।
अब डबल जीरो यहाँ पर कर दूँ, डबल जीरो के बाद क्या करना है, 9 का स्क्वायर पता होगा ना, 9 9 81, बात खत्म। कितना है, 90 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 8100, ठीक है ना। तो लास्ट में जो जीरो अंक हैं उनका वर्ग आप लोग निकालना सीख गए होंगे, तो हम इसको मिटाते हैं। और दूसरा देखो, अगर लास्ट में क्या हो, लास्ट में तुम्हारे पास क्या हो, अगर लास्ट में 2 डिजिट में जो 5 अगर लास्ट में हो, कितना हो, 5, तो 5 वाले में हम कैसे सीखेंगे वर्ग निकालना, अगर लास्ट में कितना हो, 5। उसके बाद हम सारी संख्याओं को बताएंगे, ठीक है, ये ना परेशान होना कि सारी संख्याओं को हम नहीं बताएंगे। अब जैसे लास्ट में तुम्हारे पास कितना हो, 5 हो, ठीक ना, तो 5 जैसे इससे पहले कितना चालू होगा, 5 में अगर चालू होगा तो 15 चालू होगा, कितना चालू होगा, 15। अगर 15 का स्क्वायर तुम लोगों को पता करना है, ठीक, कितने का, 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर पता करने के लिए हमको क्या करना है, तुमको यहाँ से क्या करना है भैया, 55 कितना हाथ है, 25, लास्ट वाली अंक का क्या करना है, ले लेना है, ठीक, कितना होता है, 25 होता है। 25 का यहाँ कितना लिख देंगे हम, 25 लिख देंगे, ठीक ना, कितना लिखेंगे, 25, पूरा पूरा हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 25। अब एक का वर्ग नहीं पता है तुमको, एक का वर्ग नहीं पता है, तो पता है कि नहीं पता है, एक का स्क्वायर हमेशा एक ही होता है, ठीक ना। तो एक को क्या करना है, एक को हमेशा, एक जो बड़ी वाली संख्या है, एक से बड़ी संख्या कितनी होती है, एक से बड़ी संख्या देखी जाए तो एक से बड़ी संख्या कितनी है, 2 है। तो एक को क्या करना है, एक को बड़ी वाली संख्या से क्या करना है, गुणा कर देना है, क्या करना है, गुणा कर देना है। तो जब गुणा करोगे एक को 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 ही तो आएगा, तो वही 2 आ रहा तुम्हारे पास, उसको क्या करना है, तुमको आगे लिख देना है, कितना लिखना है, आगे 2 लिख देना है, बस तुम्हारा 15 का स्क्वायर होगा तैयार। सीख गए नहीं आप लोग, आसानी से सीख जाओगे, ठीक ना, सरल और भाषा में सीख जाओगे, हम सिखा रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी 2 अंकों वाले अंक में क्या करना है आप लोगों को, अगर लास्ट में 5 है तो ये वाला तरीका लगा दो। करना क्या है, जो लास्ट वाली संख्या है इसका पूरा पूरा स्क्वायर लिख दो, क्योंकि ये हमने बताया है कि 10 तक का अगर आपको वर्ग पता है, स्क्वायर पता है, तो आसानी से आप 100 तक का निकालना सीख जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता आप लोगों को, ठीक ना। तो 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 25, पूरा पूरा लिख दो, बात खत्म। अब एक है, एक से बड़ी वाली संख्या कितनी है, 2 है, 1 दूना 2, पूरी संख्या लिख दो, काम खत्म। चेक भी कर लेना आप लोग, ठीक ना, चेक कर लेना गुणा करके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मान लो आपके पास कितना, 15 के बाद कितना आएगा, 25 आएगा, आप लोगों के सामने कितना आएगा, 25। अगर हम 25 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना, हमने क्या बताया, जो लास्ट वाली संख्या है इसका क्या करना है, पूरा पूरा वर्ग लिख देना है। तो 5 का तो तुमको पता ही है, कितना है, 25, कितना है, 25। अब 2 को हमने क्या बताया था कि 2, अब इससे पहले क्या, अब 2 का क्या करना है, इससे बड़ी वाली संख्या से क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 2 से बड़ी संख्या कितनी होती है, 3, 2 से बड़ी संख्या कितनी, 3। तो अगर 2 को से बड़ी संख्या 3 है तो 2 3 6, कितना आ जाए इसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 625। अब और कोई बड़ी संख्या ले लें, इससे बड़ी संख्या कितनी ले लें, मान लो आपके सामने हम कितना लिख दें, 45 लिख दें। लास्ट में हमने वही बताया, जो हमने क्या बताया, अगर लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो उनका वर्ग निकालना हम सीख रहे हैं। इससे पहले हमने जो लास्ट में अगर 0 आ रहे थे उसका निकालना सीख रहे थे। अब कितना आ रहा है, 5। इसके बाद हम बताएंगे, आपको ज़रूरी नहीं कि यही फार्मूला लगाओ, और भी तरीका बताएंगे कि एक ही फार्मूले से सारे निकाल लो, एक तरफ से सारे निकाल लो। तो अब क्या करना है, इसका तो 5 का पता ही होगा, कितना है, 25। अब 4 को क्या करना है, इससे एक संख्या बड़ी वाली से क्या करना है, आपको गुणा कर देना है। तो इससे एक बड़ी कितनी है, 5 है। तो 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2025 आएगा। 45 का वर्ग कितना है, 2025। सीख लो आराम से। और बड़ी संख्या पहुँचते हैं, मान लो कितना, 85 पे, 85 पे पहुँच रहे हैं हम, ठीक। अब आगे निकाल लेना आप लोग। और क्या करना है, अब बताया हमने, क्या बताया कि लास्ट वाली संख्या का पूरा पूरा स्क्वायर निकाल दो। तो 5 का पता है कितना होता है, 25 होता है। 8 का इससे बड़ी वाली संख्या से गुणा कर दो,
तो इससे बड़ी वाली संख्या से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 या 72, तो पूरा पूरा लिख दो 72, बात खत्म। कितना, पूरा पूरा 72 लिख दो, और 72 लिखने के बाद आपका काम खत्म, स्क्वायर निकल आया। एक संख्या और कोई देख लो, कोई संख्या, मान लो आपके पास कितना है 95 का हम स्क्वायर निकाल दें, क्योंकि हमने वादा किया आप लोगों से ना कि हम आपको सिखाएंगे 100 तक का वर्ग, 100 तक का वर्ग निकालना, तो ठीक ना। तो 95 का निकालो। अब अगर 95 का निकालो कितना आ जाएगा इसका, लास्ट में तो लास्ट वाली डिजिट का कितना है 25, और 9 दहम्मा भैया 90, 9 दहम्मा 90, 9 से बड़ी संख्या कितनी होती है 10 होती है, तो 9 दहम्मा 90, कितना आ जाएगा 1025। तो आप लोग जो लास्ट में 5 आता है उसका भी स्क्वायर निकालना सीख गए होंगे। तो अब चलते हैं एक तरफ से कि एक ही फार्मूले पे सारे कैसे निकाले जाएं, कोई भी संख्या आ जाए, कोई संख्या चाहे जितनी भी हो, सिर्फ 2 अंकों की संख्या हो, तो उनको कैसे निकालना सीखें, ठीक ना। तो कैसे निकालना सीखें, इसके लिए अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। एक फार्मूला आपको लगा देना है बस, ठीक। कोई भी संख्या हो 2 अंकों का, ठीक, 2 अंकों की कोई संख्या। मान लो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, जो आपको याद होगा उसको हम ले लें, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ सही बता रहे हैं सर, ठीक ना। तो क्या करना है, इससे पहले हमको कितना लेना है 11। ये वाला फार्मूला जो हम बताएंगे ये सब में चाहे 5 हो लास्ट में, चाहे 0 हो, चाहे जो भी संख्या हो, सब में ये लागू होगा, ठीक है ना। तो हम बताने जा रहे हैं इसको क्या करना है, और फिर इसका निकालना क्या है स्क्वायर, क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है, ठीक ना। तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, आपको एक फार्मूला हम लिख देते हैं, उसको याद करना है। याद क्या करना है, b का स्क्वायर, ठीक, और उसके बाद a b c इसको गुणा करना है, और a का स्क्वायर। ये फार्मूला याद कर लो, ए स्क्वायर, उसके बाद और हमेशा लास्ट वाले से ही हमको क्या करना है स्क्वायर करना शुरू करना है, उसके बाद बीच में जो आगे 3 संख्या को गुणा कर देना है, उसके बाद 1 का स्क्वायर कर देना है बस। और ये अब सोच रहे होंगे कि ये संख्या है कहाँ हमारा, यहाँ तो 1 1 लिखा है, 2 लिखा है, और यहाँ पर क्या ए बी सी हमने लिख दिया, ठीक ना। तो परेशान नहीं होना, हम बता रहे हैं एक एक चीज़, ठीक। इससे क्या होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको हम क्या मानेंगे भैया, इसको मान लो ए, क्या मानना है ए, तो इसको हम इधर लिखे देते हैं ए, कितना लिखे देते हैं ए, ठीक, कितना है ए। और ये जो तुम्हारी संख्या है इसको हम क्या लिखे देते हैं, ठीक, बी। और जो ये स्क्वायर लगा है इसको हम कहते हैं सी। अब तो पता चल गया कि नहीं पता चल गया कि क्या करना है हम लोगों को, ठीक ना। क्या करना है ए बी सी, मतलब ए बी सी। अब क्या करना है, ये जो फार्मूला अगर तुम लोगों को याद है तो 1 से 100 तक का वर्ग चाहे जितना भी हो, आप लोग ना चाहते हुए भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा लास्ट में, b का स्क्वायर, कितना b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1। अब क्या लिखा है ए बी सी, तीनों संख्या क्या करना है आपस में गुणा करना है। तो 1 1 कम 1, 1 दूना 2, तो यहाँ 2 लिख दो। उसके बाद क्या करना है ए का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो कितना 11 घरैया 121 आ गया नहीं, 11 घरैया 121। तो आराम से सीख गए कि नहीं सीख गए, कि मतलब कोई भी 2 अंक की संख्या है उनको क्या करना है, अगर वर्ग निकालना है तो वर्ग हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। अब सोच रहे होंगे कि आपको याद है तभी आप निकाल लिए इसको, ठीक ना। तो याद नहीं, देखो करना क्या है, और कोई संख्या निकाल के हम देख रहे हैं ना। जैसे आपको नहीं पता है तो हम कितना की निकाल लें, हम सारी संख्याओं के हिसाब से नहीं बताएंगे, यही फार्मूले पे आप लोग निकाल सकते हैं ना। तो हम कुछ बीच बीच की संख्या बता रहे हैं आप लोगों को, जैसे निकालना है आप लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक ना, ठीक ना। तो अब क्या करना है, 17 का जैसे वर्ग निकालना है, ठीक। तो 17 का कितना हो जाएगा 17 का, अब 17 का क्या करना है आप लोगों को, पूरे पहले लास्ट वाली संख्या के क्या करना है स्क्वायर कर देना है।
जब स्क्वायर करोगे कितना होगा, 7 7 49, 49 के हम कितना लिखेंगे 9 लिख देंगे, हाथ कितना बचेगा हमारे पास 4 बच जाएगा, ठीक है ना। तो 4 बचेगा। अब इनका क्या करना है, तीनों संख्याओं को आपस में ये फार्मूला के हिसाब से गुणा कर देंगे। तो कितना 1 7 7 और 7 दूना 14 और 14 और 4 कितना हो जाएगा, हासिल वाला तुम्हारा मिला के 18 और 18 हम कितना लिख देंगे 8। हाथ एक बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, एक बचेगा। अब उसके बाद क्या करना है हमको, जब यहाँ पर एक बचा अब तो अब क्या करना है आपको, अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, 1 1 मिलके कितना हो जाएगा 2, तो आराम से कितना होगा 289। तो 17 का स्क्वायर कितना होगा 289। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। मान लो आपको कितना निकालना है 21 का, इसका निकालना है 21 का अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, 1 से 100 तक के लिए हमेशा क्या करना है, यही फार्मूला यूज करना है, 20 बी का स्क्वायर और फिर ए बी सी का गुणा कर दियो और ए का स्क्वायर क्या करना है निकालना है। तो अब क्या करना है, 1 का स्क्वायर करोगे भैया तो कितना होगा 1 ही होगा, ठीक ना, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब उसके बाद क्या करना है, ए बी सी आपस में क्या करना है, ए बी सी का गुणा करोगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो 4 पूरा पूरा लिख दो इसमें। उसके बाद क्या करना है, 2 का स्क्वायर ही करना है, 2 का स्क्वायर तो 2 दूना 4, तो 21 की कितना होगा 441। अब मान लो इससे बड़ी संख्या पहुंचते हैं, ठीक, कोई भी संख्या हो, जैसे कोई भी संख्या का निकाल सकते हो आप लोग और फार्मूला वही रहेगा जो लगा है इसमें। तो क्या करना है, जैसे आप लोग 35 ठीक निकाल लो 35 का यही फार्मूला से, क्योंकि 35 का तो हम अलग से बता चुके हैं, लेकिन यही फार्मूला से निकालना सीख ले एक बार, ठीक, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए। तो क्या करना है, यहाँ पर 50 में कितना होता है 25 और 25 के हम यहाँ कितना लिखेंगे 5 और हाथ तुम्हारे पास कितना बचेगा 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, उसको अलग लिख लो। उसके बाद क्या करना है, ए बी सी का गुणा करना है, तीनों 25 15 और 15 दूना 30 और 30 2 कितना होता है 32 और 32 के कितना लिखेंगे 2, हाथ आएगा 3। अब क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है, जब 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 3 तरह की 9 और 9 3 12, मतलब अगर 35 का स्क्वायर कर रहे हो तो कितना आएगा 1225। और इसी तरह से पहुंच जाओ, मान लो आपको क्या करना है 46 का वर्ग निकालना है, कोई भी संख्या हो 1 से 100 तक, सारी संख्या नहीं बताएंगे, नहीं काफ़ी टाइम हो जाएगा। करना क्या है, 6 का पहले क्या करना है स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर कितना करना है b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कितना है 6 है, तो 6 का 36 और 36 के हम कितना लिखेंगे 6, हाथ कितना बचेगा 3। अब उसके बाद क्या करना है, तीनों संख्याओं का ए बी सी का आपस में गुणा करना है, तो कितना 4 6 24 और 24 दूना कितना हो जाएगा 48 और 48 3 मिलाएंगे कितना हो जाएगा 51, 51 के हम कितना लिखेंगे यहाँ पर 1, हाथ कितना बचेगा 5 लिख दो। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है भैया 4 चौके 16 और 16 में अगर हम 5 जोड़ दे कितना हो जाएगा 16 में 5 21 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हमारा 46 का अगर स्क्वायर निकालेंगे कितना आ जाएगा 2116। अब और कोई संख्या निकाल लो, हमको 100 तक बताना था तो 100 तक इसी आराम से इसी फार्मूले में निकाल सकते हो, ठीक ना। तो 1 2 संख्या 3 और सीख लो, उसके बाद आप लोग निकालना। तो मान लो जैसे आपको निकालना है 72 का स्क्वायर, कितने का 72 का स्क्वायर, ठीक। तो कोई भी संख्या हो तो 72 का जैसे निकालना है तो हमने क्या बताया, सबको पहले ए बी सी करके मान लो जिसमें मानना है, ठीक ना। तो मानना किसको रहता है, इसको तुमको मानना रहता है बी और इसको क्या मानना रहता है ए और इसको क्या मानना रहता है सी। जो स्क्वायर लगा होता है उसको क्या मानते हैं हम सी हमेशा मानते हैं, ठीक ना। तो बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 7 का स्क्वायर अभी नहीं होगा, सॉरी, अब क्या करना है 7 दूनी 14 और 14 दूनी कितना हो जाए 28 और 28 को कितना लिख देंगे यहाँ पर 2, 8 लिख देंगे और हाथ कितना आएगा 2 आएगा। और 7 का अगर हम स्क्वायर करें तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 7 49 2 कितना हो जाएगा 51 हम लिख देते हैं। तो हमारा 72 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5184। और कोई संख्या मान लो निकाल लो, 80 के ऊपर निकाल लो कोई संख्या, जैसे आपको लोगों के सामने हम लिख देते हैं 81 का वर्ग निकालना है।
तो 81 का वर्ग अगर हमको निकालना है तो 81 का वर्ग कितना, पहले b का वर्ग निकाल लो, तो 1 का वर्ग हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा। उसके बाद तीनों संख्या को आपस में क्या करना है, गुणा कर देना है। तो तीनों संख्या को आपस में गुणा करना, दो 8 एक कम 8 और 8 दूनी 16, 16 के कितना लिख देंगे यहाँ पर 6। अगर दो संख्याएं हैं तो हमेशा एक ही संख्या लिखना, एक हाथ ले लेना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, इसका इस वर्ग कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर एक हाथ बच गया हमारे पास। अब 8 ठाई 64, 64 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 65। लास्ट में पूरी पूरी संख्या लिख देंगे और उसके पहले क्या करना है, पूरी संख्या नहीं लिखना है, ठीक ना। तो आगे कुछ और बता देते हैं कुछ संख्याओं का, और उसके बाद 100 तक निकाल लेना आराम से। कुछ संख्या मिटा रहे हैं, कुछ नहीं मिटाएंगे। मान लो हमने बता दिया 80 तक का। उसके बाद क्या करना है, मान लो आपको निकालना है 86 के जैसे हो जाए आपके पास कितना 86। अगर 86 हो रहा है तो 86 की क्या करेंगे, जो लास्ट वाली संख्या उसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 6 का 36, और 36 का हम कितना लिखेंगे, एक ही अंक लिखना है। तो 36 के 6 हाथ हवा 3। उसके बाद क्या करना है, तीनों संख्या का आपस में क्या करना है, गुणा करना फार्मूला के हिसाब से। तो 8 छंग 48, और 48 दूना कितना हो जाएगा भैया 96, 48 दूना 96, और 96 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 99, और 99 की यहाँ 9 लिख दिया, हाथ कितना बचेगा 9 ही बचेगा। उसके बाद क्या करना है, 8 का स्क्वायर करेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 ठाई का 64, और 64 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 64 में 9 जोड़ेंगे तो 73, कितना हो जाएगा 73। तो हमारा अगर 86 का वर्ग देखा जाए तो कितना हो जाएगा 7396। अब मान लो कि तुमको निकालना है कि 92 का निकालना है, कितना 92 का। अब क्या करना है, फिर से वही फार्मूला, 1 से 100 तक के लिए क्या करना है हमको, फार्मूला ही यही पर यूज करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 9 दूनी 18, 18 दूना कितना हो जाएगा 36, और 36 के हम कितना लिखेंगे यहाँ पर 6, और हाथ कितना बचेगा 3, 9 नंबर का 81, 81 3 84। तो एक संख्या और देख लो, उसके बाद आप लोग निकालना है, इसको आसानी से निकल आएगा। मान लो आपको कितना करना है 97 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस 97 कर लो। तो 97 की क्या करना है हमको, 7 सता कितना हो जाता 49, 7 सता 49, 49 के कितना लिख देंगे 9, हाथ कितना बचेगा 4। उसके बाद क्या करना है, तीनों संख्या को आपस में गुणा कर दो। तो 7 9 63, 7 9 63 हो जाएगा, और 63 दूना कितना हो जाएगा 63 दूना 126, कितना होगा 126, और 126 में अगर हम जोड़ेंगे 4 तो 126 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 130। अब 130 में अभी 3 संख्या आ गई हैं, तो तीनों संख्या से क्या करना है, सिर्फ 0 लिखना, हाथ कितना बचेगा 13 बच जाएगा। और 9 का स्क्वायर तुमको लोगों को पता ही, 9 9 81, और 81 में अगर हम 13 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 94 ना, 94। तो चलो ठीक है, अब आगे आप लोग निकालना। आप लोगों को सबसे पहले तो 1 से हमने बताया, शुरुआत ही वीडियो में बता दिया था कि 1 से जब तक तुमको 10 तक का वर्ग नहीं पता है तब तक इसको निकालने में दिक्कत होगी। तो 1 से 10 तक का वर्ग पहले निकाल लो, उसके बाद फिर आराम से हम सिखा दिया है कि 1 से 100 तक का वर्ग निकाल सकते हो आराम से, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।